हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युतीय विभव के बारे में पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव के बारे में हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। विद्युत विभव के बारे में, किसके बारे में? विद्युतीय विभव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज? विद्युतीय विभव के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, विद्युतीय विभव क्या है। विद्युतीय विभव, तो आप लोग ध्यान से देखें विद्युतीय विभव क्या है और इसकी क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव के बारे में सबसे पहले आप लोग लिखिए, क्या है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या है सबसे पहले लिखिए। तो इकाई धन आवेश में, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। ये आपका किया हुआ विद्युत विभव के बारे में। जब किसी इकाई धन आवेश के अनंत से, किससे? अनंत से कहाँ पे? तो विद्युत क्षेत्रीय के किसी भी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, मात्रा को उस बिंदु पर विद्युत का क्या होगा? विभव कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत का विभव कहते हैं। समझिए, इकाई धन आवेश से अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर के क्या कहते हैं? हम विद्युत का विभव कहते हैं। अब समझिएगा, अब इसके बाद क्या होगा? अब ऐसे हमको क्या, यहाँ तो विद्युत विभव क्या है आपको लिखने के लिए बोला जाए, परिभाषा लिखे तो आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत विभव का परिभाषा दे तो आप लोग क्या लिखिएगा कि इकाई धन की आवेश की अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहते हैं। ये हो गया। या अब इससे पूछा जाए कि विद्युत विभव को किससे सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत विभव का आपको विद्युतीय विभव का, यहाँ पर विद्युतीय कर लीजिएगा, विद्युतीय विभव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्युतीय विभव। तो विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युतीय विभव के एसआई मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगी। क्या होगा? वोल्ट। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या कि विद्युतीय विभव को भी से सूचित किया जाता है।
भी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? भी से। विद्युत विभव, विद्युतीय विभव कैसी राशि है? तो याद रखिएगा, विद्युतीय विभव विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युतीय विभव आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि है। विद्युतीय विभव कैसी राशि है? आपका अदिश राशि है। आप लोग इस बात को समझे। और पृथ्वी पर विभव का मान शून्य माना जाता है, और पृथ्वी पर विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। और पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसका विभव धनात्मक और विभव कम होते हैं। पृथ्वी पर विभव का मान क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्या होते हैं मान? पृथ्वी पर विभव का मान शून्य होता है। और पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होगा, जिस वस्तु का आपका विभव अधिक होता है उस विभव को धनात्मक, जिस विभव को अधिक होगा उसको धनात्मक है, जिसका कम विभव होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक विभव माना जाता है। अब समझिएगा विभवांतर के बारे में। आप लोग ने विद्युतीय विभव के बारे में जाना कि विद्युतीय विभव क्या है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव का स्थायी मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। ठीक ना। विद्युतीय विभव को प्राय किससे सूचित किया जाता है? तो आपको भी से सूचित किए जाते हैं। आप विद्युतीय विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा इससे आगे किसके बारे में देखिएगा आप लोग? विभवांतर के बारे में। किसके बारे में? विभवांतर के बारे में। विभवांतर, देखिए विभवांतर के बारे में। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग का विभवांतर के बारे में समझिए। विभवांतर क्या है? विभवांतर किसे कहते हैं? तो इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। ये विभवांतर का ईसाई मात्रक वोल्ट होता है। यदि Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के किए कार्य को हम W जूल कहते हैं। जूल हो तो जूल बराबर विभवांतर का फॉर्मूला हो जाता है W/Q। ठीक ना। तो देखिए अब पहले विभवांतर लिखा गया, तो विभवांतर क्या है इसकी परिभाषा को लिखिए आप लोग। विभवांतर के बारे में लिखे। तो इकाई धन आवेश पर अन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो विभवांतर क्या है? तो विभवांतर इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या होता है? आपको पता है विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या होगा? आप लोग को बताया गया था। क्या होता है? कमेंट करके जवाब दीजिए। अनुप्रिया, विशाल जी, क्रिश जी, रानी जी, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा विभवांतर का ईसाई
मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। अब देखिएगा विभवांतर से अब एसआई मात्रक वोल्ट हो गया। आपको बताया गया था कि यदि क्यू कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो तो इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। विभवांतर हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बराबर V को हम क्या लिखते हैं? विभवांतर। V को क्या लिखते हैं? विभवांतर। याद रखिएगा विभवांतर को किससे सूचित किया जाता है? तो विभवांतर को V से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? विभवांतर को आप किससे सूचित कर सकते हैं? विभवांतर को V से सूचित किया जाता है। आप विभवांतर को V से सूचित किया जाता है तो सूत्र आपका यहां से क्या बन जाएगा? तो V इक्वल टू Q बटे W बटे Q। विभवांतर का सूत्र क्या हो गया? तो V बटे W बटे Q। अब समझिएगा तो आप W का सूत्र क्या हो जाएगा? तो V गुणे Q जूल। क्या हो जाता है? Q जूल। अब याद नोट में एक बात को आप लोग लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है आप लोगों को? ध्यान से लिखिएगा नोट में। इस बात को आप लोग जरूर नोट में डाउन कीजिएगा, कॉपी में अपने नोट डाउन कीजिएगा। करना क्या है? दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे हम लोग? विभवांतर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुप्रिया जी, दो विभवों के बीच अंतर को विभवांतर कहते हैं। सोनी जी ध्यान से देखिएगा आप वीडियो को। यहाँ तक से आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है? बताइए 1 वोल्ट किसे कहते हैं? ठीक ना? तो आप लोग को बताना होगा 1 वोल्ट कैसे है, क्या परिभाषा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर समझिए आप लोग को लिखिए। तो 1 वोल्ट की परिभाषा की जब चर्चा किया जा रहा है तो क्या होगा समझिएगा। 1 वोल्ट परिभाषा, 1 वोल्ट का परिभाषा, 1 वोल्ट का परिभाषा। एक एक बात को आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। याद सारे बात को कर लीजिएगा पॉइंट को। तो 1 वोल्ट की परिभाषा के बारे में समझिए। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है? यदि एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दो बिंदुओं के बीच को हम विभवांतर का क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर का वोल्ट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 वोल्ट का फार्मूला क्या हो जाएंगे आपका? 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। अब विभवांतर को किस में मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर में मापा जाता है। विभवांतर को किस में मापा जाता है? ध्यान रखिएगा विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। 1 वोल्ट बराबर आपका 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हो। जब एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, उसके जो ले जाने की समय मेरा कार्य होगा वे कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच को और दो पॉइंट होंगे, उस दोनों बिंदु के बीच को हम क्या कहते हैं? विभवांतर का वोल्ट 1 वोल्ट होता है।
तो लिख लीजिए 1 वोल्ट की परिभाषा आप लोग लिखिएगा नीचे क्या होगा, इसे आपको याद करके रखना होगा। यदि यदि एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्ट होता है। ये आपका हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब विभवांतर का, अब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट बराबर आपका क्या होगा, ध्यान रखिए 1 वोल्ट बराबर आपका होता है 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। तो वोल्ट बराबर जूल बटे क्या हो गया, कूलम हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट बात को यहाँ से आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा आप लोग। अब देखिएगा हम लोग ये सीखे थे अभी थोड़ा देर पहले, सबसे पहले हम लोग ने सीखा यहाँ पर अब क्वेश्चंस आपको वोल्ट विभवांतर किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में। इस बात को याद था आप लोगों को। इस बात को भी याद होगा कि आपको विभवांतर को 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। वोल्ट की परिभाषा आपको पता ही चल गया। अब एक आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए मिल रहा है, क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कॉपी में कीजिए, हम बना देंगे क्वेश्चंस को। 1-2 क्वेश्चन आपको घर से बनाकर लाना है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो आप लोग लिखिएगा 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया जाता है, एक बिंदु तक लाने में किया जाता है किया गया कार्य, समझिएगा, किया गया कार्य 62.5 जूल है। तो उस बिंदु का विभव ज्ञात करें।
विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें। इसका ध्यान रखिए। अब सवाल किस तरह से बनेगा, चलिए हम लोग सवाल को हल कर कर देखते हैं। आपके इस क्वेश्चंस में एक बात को ध्यान रखिए, क्या दिया गया, कितना कूलम, 50। तो क्यू आपको कितना दिया गया है, 50 कूलम दिया गया है, 50 से। अब समझिए यहाँ पर, हाँ, क्यू बराबर 50C। अब क्यू बराबर 50C हुआ आपका, ठीक ना। अब क्यू बराबर, अब देखिए क्वेश्चंस में कितना किया गया कार्य आपको बोल रहा है, 62.25 जूल। क्वेश्चंस में आपको कितना बोला जा रहा है, 62.5 जूल। तो क्वेश्चंस में आपका क्यू कितना जूल में दिया गया है, तो कूलम था, अब जूल निकालिए तो कितना दिया गया है, 62.5 जूल। अब इतना कार्य करता है। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, क्यू को इसे, तो इसे आपका क्या हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा, आपका किया गया कार्य। ये आपका क्या हो गया, डब्लू हो गया, क्या हो गया, कूलम पे किया गया। तो अब क्या फार्मूला क्या होता है, विभव बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, यहाँ डब्लू लिख दीजिए, ये क्या लिख दीजिए, डब्लू, ठीक ना। विभव बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, बताइए आप लोग कमेंट करके, अभी बताया था आप लोगों को, रानी जी बताइए। विभव बराबर क्या होता है, तो विभव बराबर आपका हो जाएगा W/Q। जब W/Q होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 62.50। जब आप काटिएगा इसको तो कितना मरते में कट जाएगा, 1.25 वोल्ट मरते में, वोल्ट आंसर। इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब क्वेश्चंस आपको एक घर से बना के लाना होगा, दो क्वेश्चंस दिया जा रहा है, आप लोग घर से बनाकर लाइएगा। लिखिए क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चन एक लिखिएगा घर से बनाकर लाने के लिए। यदि 40 कूलम आवेश, आप लोग से ये सवाल बन जाना चाहिए, सेम सवाल बताया गया, 40 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाए जाने में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 6.5 जूल है, 6.5 जूल है। तो उस बिंदु का उस बिंदु पर का विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपका, एक क्वेश्चन ये घर से बना कर लाना है, एक क्वेश्चंस और आप लोग को बताया जाएगा, 2 क्वेश्चंस आप लोगों को घर से बना कर लाना है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चंस हम लोग को क्या घर से बना कर लाना है। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को, यदि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से बिंदु तक 84 कूलम्ब आवेश को
लाने में किया गया कार्य 24 जूल है, हो तो उस बिंदु का विभव क्या होगा, विभव क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपका था। क्वेश्चन नंबर 2 घर से आप लोग को बना कर लाना है। चलिए आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों का खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे आज विद्युत परिपथ के बारे में समझते हैं। विद्युत परिपथ क्या है इसके बारे में ध्यान से आप लोग समझिएगा। विद्युत परिपथ के बारे में, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ के बारे में समझिए क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लगातार विद्युत धारा क्या होता है, जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आपको लगातार विद्युत धारा क्या होगी, प्राप्ति होगी, होती रहती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। वास्तव में विद्युत परिपथ क्या है सही मायने में माना जाए, असली हक में असली अर्थ में देखें तो आप लोग विद्युत परिपथ आपका क्या है, एक रास्ता है। जो क्या है विद्युत परिपथ, एक असली वास्तविकता देखा जाए तो विद्युत परिपथ एक रास्ता है जो आपको विद्युत ऊर्जा के स्रोत को, जैसे सेल हो, सेल आप लोग देखे होंगे, बैटरी देखे होंगे, डायनमो देखे होंगे, जनरेटर में लगे रहते हैं, इत्यादि से जुड़ा रहता है। किससे? सेल से जुड़े रहते हैं विद्युत परिपथ, या बैटरी से जुड़े रहते हैं, या डायनमो से जुड़े रहता है। तथा उस रास्ते के चालक के तार से के साथ अन्य कोई विद्युत उपकरणीय जुड़े रहता है, उसके चालक के तार के साथ अन्य कोई विद्युत उपकरण जुड़े रहते हैं, और उसे एक समांतर विद्युत परिपथ आरेख को इस प्रकार दर्शाए। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए विद्युत परिपथ है क्या, ठीक ना। विद्युत परिपथ के बारे में, तो विद्युत परिपथ है क्या इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिएगा विद्युत परिपथ के बारे में, तो विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग लिखेंगे ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लगातार विद्युत धारा प्राप्ति होती है, प्राप्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ कहलाती है। विद्युत परिपथ कहलाती है। आप समझिए, यहाँ पर जब यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप लोग एक बात को समझिएगा कि किस तरह से बनेगा। यहाँ पर आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये आपका बन गया यहाँ से। अब समझिए जब यहाँ से बना, इसमें आपका यहाँ पे
देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे विद्युत धारा परिपथ। जब बनाएंगे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पहले ये हम लोग का चालक तार हो गया, ये हो गया हम लोग का आर एच, जिसे हम कहते हैं ये हम लोग का आमीटर। देखिए एक से क्या आपका मतलब हुआ, ये जो आपका ये आमीटर है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये आमीटर हुआ, आमीटर। भी आपका यहाँ पे क्या हुआ, वोल्ट मीटर हुआ। भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे आर एच और ये आपका प्लग की हो गया, यानी स्विच हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी प्लग स्विच। यहाँ पे एक आप बल्ब लगा लीजिए, यहाँ पे आपका एक बल्ब हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बल्ब लगा लीजिए, बल्ब हो जाएंगे यहाँ पे आपका हो गया। इसका आर एच आपका एक क्या हो जाता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध हो जाते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध है। क्या है, परिवर्तनशील प्रतिरोध है। अब और ये आपका क्या हो गया, प्लग स्विच का ये कुंजी हो गया आपका, ये कौन पॉइंट वाला आपका क्या हो गया, कुंजी हो गया, कुंजी या प्लग की कहिए। ये आपका क्या हो गया, ये स्विच हुआ आपका, क्या, ये स्विच हुआ आपका। ये आपका आमीटर हुआ, ये आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध हुआ। यहाँ पे का बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही आप बल्ब की स्विच को ऑन ऑफ कीजिएगा बल्ब बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका चालक के तार है, ये वाला आपका, ये आपका वोल्ट मीटर है। इस तरह से था। आज आप लोग इतना ही बताया जा रहा है, कल फिर इससे आगे बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो